हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक, ओके। ये एमसीक्यूज मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B के हैं। 2A में कोई एमसीक्यूज है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मतलब A एंड एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए स्मॉल बी के फॉर्म में है और स्मॉल बी ही हमें फाइंड करना है। सो इस ए का एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, फिर इससे कंपेयर करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इन जनरल अगर ए इक्वल टू इस टाइप का है, A11, A12, A21, A22, इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं, वैसे माइनर कोफैक्टर वो सब फाइंड करके फिर ट्रांसपोज लेके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2x2 का डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम इन दोनों का जगह चेंज करते हैं, इन दोनों का जगह चेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। मतलब आगे माइनस लग जाएगा, यानी कि अगर ये -2 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 रहेगा तो -2 हो जाएगा अकॉर्डिंगली। सो इन दोनों का तो साइन चेंज होगा और इन दोनों की जगह चेंज होगी। सो हमें इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू इस तरह का मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। सो एडजॉइंट ऑफ ए इसके अकॉर्डिंग इधर 4 आएगा, इधर 1 आएगा और इन दोनों का साइन चेंज मतलब -3 -2। ठीक, ओके। क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से गिवन है 4 -3 ए बी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या लग रहा है, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 1। यस, a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। ओके, मान लेते जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है वो a है, 0 1 1 0। ठीक, इसका इनवर्स फाइंड करना और हमें पता a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। ओके, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट a फाइंड करके कि इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। सो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 1 1 0, यानी कि 0 -1 इंटू 1 मतलब -1। यस, इनवर्स पॉसिबल है। एंड एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। डायगोनल वाले जो दो एलिमेंट है उनकी जगह चेंज करना और बाकी दोनों का साइन चेंज करना। सो 0 0 की जगह चेंज करना तो ये तो 0 ही रहेंगे, इधर 0 इधर 0। इन दोनों का साइन चेंज करना मतलब इधर आएगा -1 और इधर -1। ठीक, ओके। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए -1, एडजॉइंट ए 0 -1 -1 0। सो -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर क्या 1 अपॉन -1 यानी कि -1 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट के साथ -1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और -1 के साथ ये 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 0 1 1 0, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ये भी गिवन है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू के आई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, हमें ये पता है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। यस, इसका मतलब अगर मैं इस फर्स्ट वाले और लास्ट वाले रिजल्ट को एक साथ लिखूं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। और इससे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो क्या लग रहा है, k इक्वल टू डिटर्मिनेंट a। यस, k इक्वल टू डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 1। ओके, 1 इंटू 1 -2 इंटू 2 कितना, -3। k इक्वल टू -3, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है और ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ए इक्वल टू 2 -4 3 1। सो ए का एडजॉइंट फाइंड करना तो वैसे ही करेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स है जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया था। डायगोनल वाले की जगह चेंज करनी है और बाकी दोनों का साइन चेंज करना है डायरेक्टली। मतलब वो माइनर को फैक्टर ट्रांसपोज वो सब लेने की जरूरत नहीं है।
इन दोनों की जगह चेंज करनी, इधर 1 इधर 2, और इन दोनों का साइन चेंज करना है, यानी कि -3 4। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा, 1 2 -3 4, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है और ये भी गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू के आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ये थर्ड वाला किया था, बस यहाँ पे a मैट्रिक्स कुछ और है और इसमें a मैट्रिक्स कुछ और है, पर ठीक है कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, इसका मतलब k इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। ओके, 4 इंटू 1 4, -3 इंटू 2 6, आंसर आएगा -2, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि लेमडा के फॉर्म में। ओके, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लेमडा इक्वल टू। अच्छा, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब डिटर्मिनेंट ए 0 होता है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट if and only if डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सो लेमडा की किस वैल्यू के लिए a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 होगा, देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा 1 -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। सो लेमडा इंटू माइनस लेमडा इज माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। सो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स लेमडा इक्वल टू +-1। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो उससे ऑप्शन मैच ही नहीं होता, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका ए इनवर्स नहीं है। ओके, तो हो सकता है या तो क्वेश्चन में करेक्शन है या फिर ऑप्शन में करेक्शन है, पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं सोल्व करें कि ए ये गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करो कि एग्जैक्ट ए इनवर्स है क्या, तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा उससे, ठीक है। अच्छा, हमें पता ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों का जगह चेंज, कॉस अल्फा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों कॉस अल्फा है, और बाकी दोनों का साइन चेंज यानी कि माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। बस इन दोनों का वैल्यू पुट करना है इधर। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, ये आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने और भी दूसरे तरीके से भी देखा है, जैसे एक इस तरह का रिजल्ट होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, मतलब इसका ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऐसा आना चाहिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये ऑप्शन मैच हो रहा है, मतलब एक ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें से, लेकिन एक और इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई, ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। मतलब ये इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स खुद मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आई के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, तो इससे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ये आई ही नहीं रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है अगर ऑप्शन नहीं देखें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
if f alpha equal to this matrix where alpha belongs to R, then f alpha inverse is, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना और कुछ नहीं. सो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ एफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड 0 0 1. ठीक. अच्छा, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करें इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, या थर्ड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं. सो थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, क्योंकि ये तो 0 0 है तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा. थर्ड रो थर्ड कॉलम गया तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट, मतलब कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यानी कि माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं. दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, ओके. अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, सो 2 क्रॉस 2 की तरह डायरेक्ट मेथड नहीं है इसमें. ओके, मैं डायरेक्टली C11 C12 वो सब फाइंड कर रहा हूँ, माइनर नहीं फाइंड कर रहा हूँ, कोफैक्टर. बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस रहता है. सो C11 इक्वल टू फर्स्ट कॉलम गया, बचा क्या, ये वाले 4 एलिमेंट, इनका डिटर्मिनेंट कॉस अल्फा इंटू 1 कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि कॉस अल्फा. ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूं C12 इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं C12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो साइन अल्फा, लेकिन बार माइनस आएगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस करना है हमें. फिर C13 इक्वल टू, C13 कितना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो 0 माइनस 0 0 बन रहा है. ठीक. फिर C21 इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो ये बन रहा है माइनस साइन अल्फा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस साइन अल्फा हो जाएगा. ठीक, अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहा हूं, समझ रहे हो आप. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया तो बचा क्या, कॉस अल्फा प्लस आएगा, कॉस अल्फा क्या आएगा. C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया तो बचा क्या, 0 0, माइनस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा. ठीक. C31 इक्वल टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 0 बना. C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम गया तो 0 0. फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम गया तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि 1. ठीक. अब इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट होगा, मतलब ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं. आप देख रहे हो, क्योंकि ये C11 इसका कोफैक्टर, फिर C12 इसका कोफैक्टर था, जो मैंने इस मतलब कॉलम के अलोंग लिखा, मतलब रो वाइज कोफैक्टर फाइंड किया और कॉलम वाइज लिखे, तो इसका जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट होगा. ठीक. एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1. ठीक, समझ रहे हो आप, मतलब रो वाइज कोफैक्टर फाइंड किया और कॉलम वाइज लिखा है, तो फिर ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे फाइंड करेंगे. ओके. सो नाउ एफ अल्फा इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. अब डिटर्मिनेंट ए 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब एफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं एफ अल्फा, ए की जगह यहां पे एफ अल्फा है ना. यहां पे भी मतलब इन जनरल अगर ए का इनवर्स फाइंड करना तो हम ऐसे करते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, लेकिन ए की जगह एफ अल्फा है तो हम इधर भी एफ अल्फा करते हैं. सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ अल्फा इंटू एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा. ओके. एफ अल्फा इज 1, सो एफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा, यानी कि ये कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस अल्फा, फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस के अंदर माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, मतलब थीटा के साथ माइनस थीटा करते तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन में फर्क पड़ेगा. सो इसको माइनस करके मैं साइन माइनस अल्फा कर रहा हूं. ठीक, 0 की जगह 0,
और साइन में ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये बनेगा साइन ऑफ माइनस अल्फा, और इधर कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो माइनस अल्फा डायरेक्टली लगा सकते हैं, 0 0 0 1। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाया मैंने क्योंकि ऑप्शन कुछ इसी टाइप के, एफ ऑफ माइनस अल्फा, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ अल्फा इनवर्स। सो 2 अल्फा का तो केस बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा जैसे ही आ रहा है, और एफ अल्फा इनवर्स भी नहीं बन रहा है। सो क्या बन सकता है, ए बन सकता है। बनाने की ट्राई करते हैं। क्या दिख रहा है, इधर कॉस, माइनस साइन, इधर साइन, इधर भी साइन, कॉस, और बाकी सब तो मैच हो ही रहा। लेकिन यहां पे अंदर अल्फा है और इधर माइनस अल्फा है, यानी कि यह है एफ ऑफ माइनस अल्फा। ठीक, सो एफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इनवर्स तो यहां पे मिल गया था हमें, लेकिन उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना था, वापस से एफ के फॉर्म में हमें आंसर फाइंड करना था, इसलिए इस तरह का ये स्टेप लिया हमने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ओके, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर -1, ये वाला -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो बचा क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो 1 - 0 यानी कि 1। ओके, एक बार लिखते हैं 1 - 0, और फिर इधर 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा। सो क्या आंसर आएगा, -1। आंसर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1। ठीक, अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे हर एक एलिमेंट के। ठीक है, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, बचा क्या, 0 0 0 1 यानी कि 0 आएगा उसका डिटर्मिनेंट। यस, C12, ओके, रो वाइज कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूं, कॉलम वाइज उनको लिख रहा हूं, ताकि जो भी इनका एक मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। राइट, तो C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, क्या बचेगा, 1। आप देख सकते हो आराम से, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगता है। सो दिस इज -1। ओके, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। -1, C13 इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया तो 0। ओके, फिर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया तो 1, लेकिन यहाँ पे हम -1 करेंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहे हैं, -1। सो C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया तो 0। फिर C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया तो 0, माइनस करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो अगेन 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1, और बार प्लस ही रहेगा, मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, तो प्लस माइनस, तो इसके लिए प्लस ही आएगा। प्लस मतलब कि साइन चेंज नहीं करेंगे, -1 के आगे प्लस, यानी कि -1। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। वो आएगा 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1। ठीक, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इस तरह से कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स मिलता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अच्छा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज -1, सो 1 अपॉन -1 इज -1, और ये माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, यानी कि 0 -1 0 -1 0 0 एंड 0 0 -1। सो माइनस अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये तो वापस से ए बन गया ना, यस ए बन गया, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिक प्रॉपर्टी है इनवर्स मैट्रिक्स की,
ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। और यह हम ये प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। अगर दोनों साइड इनवर्स लेंगे तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। और इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये -1 अंदर आ सकता है, ट्रांसपोज मतलब टी बाहर जा सकता है, यानी कि ये सब बन सकता है ना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, सिंस ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ओके, ये इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है, ए इनवर्स सिमेट्रिक है, ए इनवर्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर ए इनवर्स को मैं बी कंसिडर करूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स ए, if A into adjoint A equal to this matrix, then what is determinant of A? Okay, A into adjoint of A, this is equal to 10 0 0 10, ठीक। अगर 10 कॉमन लूं तो ये होगा 10 10 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 10i ऐसा बना, यानी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10i। और हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है इन जनरल, डिटर्मिनेंट ए आई। सो कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये ए डेस नहीं ए इनवर्स है, ठीक। ए इनवर्स हमें गिवन है, ए फाइंड करना है। सो ए इनवर्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए के इनवर्स का इनवर्स वापस से ए बन जाता है, यानी कि ए फाइंड करने के लिए इस ए इनवर्स का इनवर्स लेना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बी बोल देता हूं, यानी कि हमें बी इनवर्स फाइंड करना। समझ रहे हो, ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना मतलब ए इनवर्स को बी कंसिडर किया, यानी कि बी इनवर्स फाइंड करना। ओके, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट बी एंड एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो पहले कि बी एक्चुअल में है क्या। ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/2, इधर 2, इधर 1/2 और इधर -1, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1 इज 1/2, माइनस 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1/2 -1 इज -1/2, राइट। यस, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू -1/2। और 2x2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों का साइन चेंज करना है, यानी कि इधर आएगा 2 इधर आएगा 1 और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो 1 4 और बाहर -1/2 एज इट इज, ठीक है। जब एडजॉइंट फाइंड करते तो बाहर जो कॉमन लिया उसको बाहर रख सकते हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है कि हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर नहीं रहे, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं कर रहे ना, तो वापस से वो कॉमन आएगा अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो। समझ रहे हो, तो इसको बाहर ही रखते हैं। अगर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन करते, सपोज कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो शायद -1/2 को अंदर लेके जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड किए तो इसको अंदर लेके गए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, इसलिए अंदर लेके गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ जगह चेंज कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो 1/2 -1/2 तो वैसे भी बाहर आएगा ही आएगा। समझ रहे हो बात को। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी कितना, -1/2, -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज -1/2 और साथ में ये इस तरह का मैट्रिक्स है 2 4 1 1। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, 2 4 1 1। दिस इज बी इनवर्स। और बी इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स,
क्योंकि हमने ए इनवर्स को भी कंसिडर किया और ये है अपना ए। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ओके, ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।